हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। आपका हमारे चैनल आरसी एकेडमी अजमेर में स्वागत है। हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू आरसी एकेडमी। माई सेल्फ दर्पण जैन। व्यूवर्स, आज हम हमारे इस वीडियो के अंदर बात करेंगे हाउ वी फाइंड आउट मोड, क्लास 10th चैप्टर 14 एक्सरसाइज 14.2। हमने हमारे प्रीवियस वीडियोस के अंदर एक्सरसाइज 14.1 को मीन से करवाया था। अब जो सेकंड हमारी एक्सरसाइज है, सेकंड एक्सरसाइज जो हमारी है वो है मोड। आज उसके बारे में, मोड को हिंदी में क्या बोलते हैं, मोड का फॉर्मूला क्या होता है, मोड की स्टेप्स क्या होती है और मोड हम कैसे निकालते हैं क्वेश्चन है, वो सब कुछ हम इस वीडियो में सीखेंगे। हमारी ये जो एक्सरसाइज है वो कंटिन्यूस सीरीज पे डिपेंड करती है। मोड इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज पे भी निकलता है, पर एज पर योर 10th NCERT सिलेबस आपके कंटिन्यूस सीरीज है। मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर पूरा मोड को इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज के अंदर डिस्क्रिप्शन होगा। फिलहाल आज हम लोग कंटिन्यूस सीरीज पर बात करते हैं। देखिए, मोड का मतलब होता है बहुलक। बहुलक हम कैसे निकालते हैं, यानी कि मोड हम कैसे निकालते हैं। सिंबल, मोड का सिंबल होता है Z। क्या होता है? Z। अब मोड का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है मोड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब ये L, F1, F0, F2, H ये क्या हैं आप देखिए। L को कहते हैं हम लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। ठीक है। अब बात आती है कि F0 क्या होता है, F1 क्या होता है और F2 क्या होता है। जो F1 होता है यानी कि फ्रीक्वेंसी 1, वो होती है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। दूसरी F0, इसको हम कह सकते हैं जस्ट अपर फ्रीक्वेंसी ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी या प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं। F2 जस्ट सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी या दूसरी भाषा में जस्ट लोअर फ्रीक्वेंसी ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी। गॉट इट। अब बात आती है H इज द विड्थ ऑफ द मॉडल क्लास इंटरवल, कि जो आपने मॉडल क्लास ली है उसका विड्थ क्या होगा। और जो मॉडल क्लास होती है वो हमारी होती है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के जस्ट सामने वाली क्लास इंटरवल को हम बोलते हैं मॉडल क्लास। आप लोगों को फॉर्मूला समझ में आ गया है। आप अच्छे से फॉर्मूले को और स्टेप्स को स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। अब बात आती है स्टेप्स की। देखिए, क्वेश्चन आपको क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दोनों में दिया हुआ होगा, दोनों क्वेश्चन में होते हैं। आपको इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं निकालना है। हमको जो फॉर्मूले के अंदर F1, F0, F2, L, H बस वहां मार्क कर लेना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो गाइस, चलिए आइए करते हैं हम एक्सरसाइज 14.2। क्वेश्चन 1, the following table shows the age of the patient admitted in a hospital during a year। टेबल आपके सामने शो कर रही है एज इन ईयर्स, नंबर ऑफ पेशेंट। एज इन ईयर्स क्या है? 5 से 15, 15 से 25, 25 टू 35, 35 टू 45, 45 टू 55, 55 टू 65। नंबर ऑफ पेशेंट्स गिवन है 6, 11, 21, 23, 14, 5। Find the mode and the mean of the data given above. Compare and interpret the two measures of central tendency। आपको देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। आपको क्लास इंटरवल दी हुई है एज इन ईयर्स, फ्रीक्वेंसी यानी कि नंबर ऑफ पेशेंट्स गिवन है। आपको इस क्वेश्चन का मीन और मोड दोनों निकालना है। वैसे हमने जो मीन है वो हमारे प्रीवियस एक्सरसाइज में कर चुके हैं। आप हमारे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। हम इसके अंदर भी हम मीन आपको सॉल्व करके बता देंगे। देखिए, आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन 1,
जो हम पहले फर्स्ट वी फाइंड आउट मोड। देखिए क्लास इंटरवल आपके सामने गिवन है, फ्रीक्वेंसी आपके सामने है। अब इसमें हमें सबसे पहले लिखना है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है। तो हियर द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 23, सो द मॉडल क्लास इज क्या होगी 35 से 45। हमारे पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से मॉडल क्लास आ गई और जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम बोलते हैं F1। अब F1 के जस्ट अपर फ्रीक्वेंसी उसको बोला जाता है F0। तो F0 हमारा क्या हो जाएगा 21 और F2 होता है जस्ट लोअर फ्रीक्वेंसी ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो यानी कि F2 कितना हो जाएगा 14 और लोअर लिमिट इज लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास यानी कि 35 इज द लोअर लिमिट L एंड H यानी कि विथ ऑफ द मॉडल क्लास। अब देखिए 35 से 45 में विथ कितनी आ रही है 10, तो H क्या होगा हमारा 10। अब हम सबसे पहले फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मोड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब हमारे पास L कितना है 35, हम लिख देंगे F1 23 माइनस F0 21 अपॉन 2 इंटू F1 यानी कि 2 इंटू 23 माइनस F0 कितना है 21 माइनस F2 कितना है 14 इंटू H, H इज 10। हमने ये फॉर्मूले की जगह वैल्यूज को पुट कर दिया। अब 35 प्लस 23 माइनस 21, 2 को 23 से हम मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 46 माइनस 21 माइनस 14 मल्टीप्लाई बाय 10। 35 प्लस 23 में से 21 को लेस करेंगे क्या आएगा 2। 46 माइनस 21 माइनस 14 रिमेनिंग कितना बचेगा 11। तो 2 अपॉन 11 इंटू 10। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप 35 प्लस इस 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 10 जा 20 अपॉन 11। तो 35 प्लस 20 को आप 11 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 1.8। 35 में 1.8 को हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा मोड इज 36.8। तो मोड ऑफ द क्लास इज 36.8 ईयर्स। गॉट इट। आते हैं अब इसके मीन पार्ट पर। हमको इस क्वेश्चन में मीन भी निकालना है। तो हाउ वी फाइंड आउट मीन इन दिस क्वेश्चन, वी फाइंड आउट मीन बाय डायरेक्ट मेथड। सी ऑन द स्क्रीन। देखिए क्लास इंटरवल ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है। मीन के अंदर हम जब कभी भी मीन को कंटिन्यूस सीरीज में निकालते हैं तो देन फर्स्ट वी फाइंड आउट x एंड x इज कॉल्ड मिड वैल्यू और मिड वैल्यू फाइंड आउट बाय लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा x क्या होगा, देखिए 5 प्लस 15 अपॉन 2 तो 20 अपॉन 2 तो क्या आएगा 10। तो हम इसी तरह सब क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। 10, 20, 30, 40, 50, 60। गॉट इट। फिर हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या होगी डायरेक्ट मेथड में, ये जो हमारा f फ्रीक्वेंसी है xi है हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा हमारी नेक्स्ट स्टेप fi xi। 6 10 जा 60, 11 20 जा 220, 21 इंटू 30 630, 23 इंटू 40 920, 14 इंटू 50 700, 5 इंटू 60 300। देन इसके बाद हम समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी करेंगे क्या आएगी हमारी 8080। समेशन ऑफ fi xi करेंगे क्या आएगा हमारा 2830। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे मीन का तो x बार इक्वल टू सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। अब देखिए क्या होगा सिग्मा fi xi आपको कितना गिवन है 2830 अपॉन सिग्मा fi कितना गिवन है 80। आप 2830 को 80 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 35.37 ईयर्स। गॉट इट, दिस इज द आंसर। तो हम क्या लिख सकते हैं
आप चाहे तो क्वेश्चन को यहीं पे भी छोड़ सकते हैं आंसर लिख के, और आप चाहे तो आगे ये लिख सकते हैं देयरफॉर द मीन ऑफ द गिवन डेटा इज 35.37 ईयर्स। गॉट इट? थैंक यू। स्टार्ट क्वेश्चन 2। द फॉलोइंग डेटा गिव्स द इंफॉर्मेशन on the observed lifetime in hours of 225 electrical components. Table shown in the screen. Lifetime in hours 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, 100 to 120, and frequency is 10, 35, 52, 61, 38, 29. डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट्स। क्वेश्चन में हमको कह रखा है कि एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स का लाइफ टाइम इन हावर्स आपको एक क्लास इंटरवल गिवन है और वो फ्रीक्वेंसी गिवन है कि इस लाइफ टाइम में इतनी फ्रीक्वेंसी से ये वर्क करता है या इतना इसका लाइफ टाइम हार्स है। गॉट इट? क्वेश्चन समझ में आ गया? लेट्स डू सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन 2, आपको क्लास इंटरवल गिवन है, फ्रीक्वेंसी आल्सो गिवन इन द क्वेश्चन। तो देखिए हमको सबसे पहले क्या करना है, हियर द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 61, सो द मॉडल क्लास विल बी 60 to 80। अब हमने हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या हुई 61, तो ये जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है ये हमारी होगी F1। अब F1 के जस्ट अपर फ्रीक्वेंसी उसको बोला जाता है F0, तो F0 क्या होगा हमारा 52, और F2 हमारे जस्ट F1 के ठीक नीचे वाली फ्रीक्वेंसी यानी कि जस्ट लोअर फ्रीक्वेंसी ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड F2, और F2 क्या है 38। अब L इज द लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, जो हमारी मॉडल क्लास है 60 से 80, तो उसका L क्या होगा 60। गॉट इट? एंड H इज द विड्थ ऑफ द मॉडल क्लास, यानी 60 से 80 का विड्थ कितना है 20, तो H हमारा हो जाएगा 20। देन हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, तो मोड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यूज को पुट कर देंगे, तो क्या होगा मोड इक्वल टू हमारा L कितना है 60 प्लस F1 61 माइनस F0 हमारा है 52 अपॉन 2F1 2 इंटू 61 माइनस F0 52 माइनस F2 38 इंटू H इज 20। हमने ये अप्लाई कर दिया। देन नेक्स्ट स्टेप 60 प्लस 61 माइनस 52 अपॉन 2 इंटू 61 122 माइनस 52 माइनस 38 इंटू 20। नेक्स्ट स्टेप 60 प्लस 61 माइनस 52 9 अपॉन 122 माइनस 52 माइनस 38 इज 32 इंटू 20। 60 प्लस अब 9 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगा 180, तो 180 अपॉन 32। 180 को आप 32 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा हमारा 60 प्लस 5.625 हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा 65.625। तो मोड ऑफ दिस is 65.625 hours. Answer. Got it? Thank you. Question 3. The following data gives the distribution of total monthly household expenditure of 200 families of a village. Find the model monthly expenditure of the families. Also find the mean monthly expenditure. देखिए आपके पास एक टेबल है जिसमें आपको एक्सपेंडिचर इन रुपीज गिवन है और नंबर ऑफ फैमिलीज आपको गिवन है। एक्सपेंडिचर क्या है 1000 टू 1500, 1500 टू 2000,
2000 to 2500, 2500 to 3000, 3000 to 3500, 3500 to 4000, 4000 to 4500, 4500 to 5000. Number of families is 24, 40, 33, 28, 30, 22, 16 and 7. आपको ये जो टेबल दी हुई है इससे आपको इस क्वेश्चन में मोड निकालना है और मीन निकालना है। ठीक है, तो आते हैं हम इसके सॉल्यूशन पर। देखिए सॉल्यूशन 3 फॉर मोड। क्लास इंटरवल आपको गिवन है, फ्रीक्वेंसी इज आल्सो गिवन। तो हम सबसे पहले मोड निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे हियर द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 40, सो द मॉडल क्लास इज 1500 टू 2000। जब हमने हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से मॉडल क्लास निकाल ली, फिर हम F1, F0, F2, L और H निकालेंगे। देखिए वो कैसे निकलता है। जो हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है वही हमारा F1 होता है, तो F1 क्या होगा 40। F1 के ठीक अपर फ्रीक्वेंसी उसको बोला जाता है F0, तो F0 क्या होगा 24। F1 के ठीक लोअर फ्रीक्वेंसी को बोला जाता है F2, तो F2 क्या होगा 33। L इज द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, तो यहां पे L क्या होगा 1500 एंड H इज द विड्थ ऑफ द मॉडल क्लास, यानी कि उस क्लास का विड्थ कितना है। जैसे 1500 टू 2000 कितने का विड्थ हुआ 500, तो H क्या होगा हमारा 500। देन हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला मोड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। देन हम जो स्टेप्स हैं, अब फॉर्मूले जो ये फॉर्मूला है उस फॉर्मूले के अंदर हम उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। तो हमारी स्टेप्स क्या होगी, मोड इक्वल टू L की जगह हम क्या लिख देंगे 1500 प्लस F1 की जगह हम क्या लिख देंगे 40 माइनस F0 की जगह 24 अपॉन 2F1 2 इंटू 40 माइनस F0 24 माइनस F2 33 इंटू H इज 500। नेक्स्ट स्टेप 1500 प्लस 40 माइनस 24 2 इंटू 40 80 माइनस 24 माइनस 33 इंटू 500। नेक्स्ट स्टेप 1500 प्लस 40 माइनस 24 इज 16, 80 माइनस 24 माइनस 33, हाउ मच रिमेनिंग 23। तो स्टेप क्या होगी 16 अपॉन 23 इंटू 500। नेक्स्ट स्टेप 1500 प्लस 16 इंटू 500 क्या होगा 8000 अपॉन 23। नेक्स्ट स्टेप 1500 प्लस 8000 को आप 23 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 347.83। तो मोड इज 1847.83 rupees. This is the answer. Got it? Next, solution 3, mean by step deviation method. ठीक है, इस मेथड में हम कैसे करते हैं क्वेश्चन को वो देखते हैं। देखिए क्लास इंटरवल आपको गिवन है, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है। हम सबसे पहले xi निकालेंगे और xi फाइंड आउट बाय लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट ऑफ एनी क्लास इंटरवल डिवाइडेड बाय 2। तो इस क्वेश्चन के लिए xi क्या होगी, यानी कि मिड वैल्यू क्या होगी 1250, 1750, 2250, 2750, 3250, 3750, 4250, 4750। xi निकालने के बाद हम di निकालेंगे। di फाइंड आउट बाय x माइनस a। हम xi में से अज्यूम करेंगे, कोई सी वैल्यू को हम अज्यूम कर सकते हैं। इस क्वेश्चन के लिए हम 3250 को अज्यूम करते हैं। तो अज्यूम करने के बाद हमारी क्या होगी, स्टेप्स की वैल्यूज
माइनस का 2000, माइनस का 1500, माइनस का 1000, माइनस का 500, 0, 500, 1000, 1500। DI निकालने के बाद हम UI निकालेंगे। UI कैसे निकलता है? UI इक्वल टू DI अपॉन H लिख सकते हैं, या UI इक्वल टू X माइनस A अपॉन H कर सकते हैं। H होता है हाईएस्ट डिवाइजर, या कह सकते हैं डिफरेंस ऑफ द x माइनस आई, या विद ऑफ द क्लास इंटरवल आप ले सकते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे h क्या होगा 500। अब आप माइनस 2000 को 500 से डिवाइड करोगे, माइनस का 4, इसी तरह माइनस 3, माइनस 2, माइनस 1, 0, 1, 2, 3, ये आपका UI आ गया। नेक्स्ट स्टेप्स होगी, ये जो UI आया है इसको हम फ्रीक्वेंसी यानी कि FI से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद स्टेप्स क्या होगी, 24 इंटू माइनस 4 माइनस 96, 40 इंटू माइनस 3 माइनस 120, 33 इंटू माइनस 2 माइनस 66, 28 इंटू माइनस 1 माइनस 28, 30 इंटू 0 0, 22 इंटू 1 22, 16 इंटू 2 32, 7 इंटू 3 21। गॉट इट। अब देखिए समेशन ऑफ FI कितना होगा 200, समेशन ऑफ FI UI कितना रहेगा, माइनस और प्लस करके माइनस का 235। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला ऑफ मीन इन स्टेप डेविएशन मेथड इज x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI इंटू h। देखिए आपको अज्यूम कितना है 3250 प्लस सिग्मा FI UI कितना आया माइनस का 235 अपॉन सिग्मा FI कितना है 200 इंटू h इज 500। 3250 प्लस माइनस का 235 अपॉन, हम देखिए 20 से 20 काट देंगे, क्या बचेगा अपॉन 2 इंटू 5। 3250 माइनस 235 को आप 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा माइनस का 117.5 इंटू 5। नेक्स्ट स्टेप 3250 प्लस माइनस माइनस 117.5 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 587.5। नेक्स्ट स्टेप इक्वल टू, अब 3250 में से माइनस का 587.5 लेस होगा, क्या बचेगा 2662.5। दिस इज द आंसर। तो सो द मीन मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिलीज इज रुपीज 2662.50। Got it? Thank you. Question 4. The following distribution gives the state-wise teacher-student ratio in higher secondary schools of India. Find the mode and mean of this data. Interpret the two measures. आपको इस क्वेश्चन में मीन भी निकालना है और मोड भी निकालना है। आपके पास टेबल स्क्रीन पर जो शो कर रही है, देखिए क्या कह रही है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50 and 50 to 55. Number of states oblique UT 3, 8, 9, 10, 3, 0, 0, 2। IMP क्वेश्चन है ये, आप इसको मार्क कर लीजिए, ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, तो इस बार भी चांसेस है इसके आने के। चलिए आते हैं इसके सॉल्यूशन पर। देखिए सॉल्यूशन हम जो फर्स्ट निकालेंगे वो हम निकालेंगे मोड के लिए। गॉट इट। तो देखिए सॉल्यूशन फॉर मोड। आपको क्वेश्चन में क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी बोथ आर गिवन, ठीक है। हम सबसे पहले मोड निकालने के लिए पहले करेंगे हियर द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 10, देन द मॉडल क्लास इज 30 to 35। तो हमारा F1 क्या होगा 10,
F0 क्या होगा 9, F2 क्या होगा हमारा 3, L इज द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, तो L क्या होगा 30, H इज द विड्थ ऑफ द मॉडल क्लास, तो H क्या होगा 5। देन हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मोड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब देखिए जो फॉर्मूला हमने लिखा उसके अंदर उस फॉर्मूले की जगह हम उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, तो हमारी स्टेप क्या होगी, मोड इक्वल टू L की जगह 30 प्लस F1 10 माइनस F0 9 अपॉन 2F1 2 इंटू 10 माइनस F0 9 माइनस F2 3 इंटू H की जगह हम क्या लिख देंगे 5। नेक्स्ट स्टेप 30 प्लस 10 माइनस 9 2 इंटू 10 20 माइनस 9 माइनस 3 इंटू 5। अब देखिए 30 प्लस 10 माइनस 9 क्या होगा 1, 20 माइनस 9 माइनस 3 कितना बचेगा 8, तो 1 अपॉन 8 इंटू 5, 30 प्लस 5 बन जा 5 अपॉन 8। नेक्स्ट स्टेप 30 प्लस आप यदि 5 को 8 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 0.625, तो मोड इज 30.625 आंसर। गॉट इट। चलिए मोड के बाद हम इस क्वेश्चन को मीन से करेंगे और हम मीन इस क्वेश्चन में बाय अज्यूमिंग मेथड से करेंगे। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन के मीन पर। तो देखिए सॉल्यूशन 4 में आपको क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी गिवन है। अब हम जब हमारे पास क्लास इंटरवल होती है और हमको मीन निकालना होता है तो हम सबसे पहला काम जो करते हैं वो xi निकालते हैं, और xi है वो निकलती है मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल। तो इस क्वेश्चन के लिए xi क्या होगा, देखिए 15 प्लस 20 को आप 2 से डिवाइड करेंगे 17.5, ऐसे ही आप सबकी कर लेंगे। तो 17.5 22.5 27.5 32.5 37.5 42.5 47.5 52.5। ये हमारा जो xi आया उसके बाद उसकी नेक्स्ट स्टेप होगी di, और di फाइंड आउट बाय di इक्वल टू x माइनस ए। हम a जो है वो xi में से अज्यूम करेंगे, इस क्वेश्चन के लिए हम अज्यूम कर लेते हैं 32.5, तो हमारी वैल्यूज क्या निकलेगी माइनस 15 10 माइनस 5 0 5 10 15 20। ये जो di निकला इस di को हम fi से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा हमारी स्टेप fi di को हम करेंगे तो 3 इंटू माइनस 15 माइनस 45, 8 इंटू माइनस 10 माइनस 80, 9 इंटू माइनस 5 माइनस 45, 10 इंटू 0 0, 3 इंटू 5 15, 0 इंटू 10 0, 0 इंटू 15 0, 2 इंटू 20 40। देन इन स्टेप्स के बाद हम समेशन करेंगे, समेशन ऑफ fi कितना आएगा 35, समेशन ऑफ fi di कितना आएगा माइनस का 115। देन हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, फार्मूला ऑफ मीन इन अज्यूमिंग मेथड, इसको हम शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं। तो x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi। तो देखिए अज्यूम हमने क्या किया 32.5, तो हम अज्यूम की जगह क्या लिख देंगे 32.5 प्लस सिग्मा fi di, सिग्मा fi di कितना आ रहा है माइनस का 115, हम लिख देंगे अपॉन सिग्मा fi कितना आ रहा है 35। तो क्या होगा हमारी नेक्स्ट स्टेप 32.5। अब देखिए प्लस माइनस माइनस 115 को आप 35 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 3.29 सॉरी। देन हम 32.5 में 3.29 को ऐड करेंगे, सॉरी लेस करेंगे, तो हमारा क्या रिमेनिंग बचेगा 29.21। स्टार्ट क्वेश्चन 5।
The given distribution shows the number of runs scored by some top batsmen of the world in one-day international cricket matches. आपके सामने रन स्कोर एक टेबल शो कर रही है जिसमें रन स्कोर है, नंबर ऑफ बैट्समैन है. तो रन स्कोर 3000 to 4000, 4000 to 5000, 5000 to 6000, 6000 to 7000, 7000 to 8000, 8000 to 8,000 to 9,000, 9,000 to 10,000, 10,000 to 11,000, and number of batsmen 4, 18, 9, 7, 6, 3, 1 and 1. Find the mode of the data. आपको इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस के टॉप रन स्कोरर हैं और उन रन स्कोरर के नंबर ऑफ बैट्समैन आपको गिवन है और आपको इसका मोड निकालना है. तो हाउ वी फाइंड आउट मोड, लेट्स सी. देखिए, आपको क्वेश्चन के अंदर क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी गिवन है. जो रन स्कोर है वही क्लास इंटरवल है और नंबर ऑफ बैट्समैन इज फ्रीक्वेंसी आपको गिवन. आपको सबसे पहले क्या करना है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखनी है. तो हम क्या लिखेंगे, हियर द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 18, सो द मॉडल क्लास ऑफ मोड इज, या मॉडल क्लास फॉर मोड इज 4000 to 5000. अब देखिए, जब आपकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आ गई तो जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो होती है F1. F1 के ठीक अपर फ्रीक्वेंसी को बोला जाता है F0 और F1 के ठीक लोअर फ्रीक्वेंसी को बोला जाता है F2. ठीक है, तो हमारा F1 18 हो गया, F0 क्या होगा 4 और F2 क्या होगा हमारा 9. अब L is the lower limit of model class interval. तो L is 4000 and H width of the model class. तो क्या है इसकी width 1000. फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, मोड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H. फॉर्मूले में हम F1 F0 इसकी जगह हम वैल्यू को पुट कर देंगे. तो हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, मोड इक्वल टू L 4000 प्लस F1 18 माइनस F0 4 अपॉन 2F1 यानी कि 2 इंटू 18 माइनस F0 4 माइनस F2 9 इंटू H इज 1000. हमने वैल्यू पुट कर दी. नेक्स्ट स्टेप देखिए, 4000 प्लस 18 माइनस 4 अपॉन 2 इंटू 18 36 माइनस 4 माइनस 9 इंटू 1000. देन 4000 प्लस 18 माइनस 4 हाउ मच 14. 36 माइनस 4 माइनस 9 कितना आएगा 23 इंटू 1000. तो 4000 प्लस 14 को हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगा 14000 अपॉन 23. हम 14000 को 23 से डिवाइड करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगी 4000 प्लस 608.695. तो आंसर बी या मोड इक्वल टू 4608.70. तो मोड हमारा हो जाएगा 4608.70 रन्स. गॉट इट. तो क्वेश्चन 6, a student noted the number of cars passing through a spot on a road for 100 periods each of 3 minutes and summarized it in the table given below. Find the mode of the data. आपको number of cars दे दी है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80. Frequency is also given in the table 7, 14, 13, 12, 20, 11, 5, 8. आपको क्या करना है, इसका मोड निकालने का है. तो क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया है, नहीं आया है तो मैं बताता हूँ कि स्टूडेंट्स ने नोट किया है कि नंबर ऑफ कार्स पासिंग थ्रू अ स्पॉट ऑन अ रोड फॉर 100 पीरियड्स ईच ऑफ 3 मिनट्स. हर 3 मिनट्स के अंदर कितनी नंबर ऑफ कार पास होती है एक पर्टिकुलर.
तो उन्होंने उसका रिकॉर्ड एक टेबल बना लिया है। तो आपको इस टेबल से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आइए करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए, क्लास इंटरवल ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, हम सबसे पहले काम क्या करेंगे, हम लिखेंगे हियर द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 20, सो द मॉडल क्लास इज 40 to 50। तो जो हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आई है वो होगी हमारी f1, यानी कि f1 हमारा क्या हुआ 20। f1 के ठीक अपर फ्रीक्वेंसी को बोला जाता है f0। तो f0 हमारा कितना हो जाएगा 12, और f1 के ठीक नीचे वाली फ्रीक्वेंसी यानी कि जस्ट लोअर फ्रीक्वेंसी ऑफ f1 भी f2। f2 हमारा क्या हो जाएगा 11, और L इज द लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास हमारी कितनी है 40 से 50, तो L क्या होगा 40, एंड H इज द विड्थ ऑफ मॉडल क्लास। तो इनका विड्थ कितना है 10, तो H हमारा हो जाएगा 10। तो अब हम सबसे पहले फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मोड इक्वल टू L प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। हम इस फॉर्मूले में जो हमारी वैल्यूज है उसको पुट कर देंगे। तो हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, मोड इक्वल टू L की जगह हम लिख देंगे 40 प्लस f1 की जगह लिख देंगे हम 20 माइनस f0 की जगह 12 अपॉन 2f1 2 इंटू 20 माइनस f0 12 माइनस f2 11 इंटू h इज 10। हमने ये वैल्यू को पुट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या होगी, 40 प्लस 20 माइनस 12 अपॉन 2 इंटू 20 40 माइनस 12 माइनस 11 इंटू 10। 40 प्लस 20 में से 12 जाएगा, क्या बचेगा 8, एंड 40 माइनस 12 माइनस 11 कितना रिमेनिंग रहेगा 17। तो 8 अपॉन 17 इंटू 10। नेक्स्ट स्टेप 40 प्लस हम 8 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा हमारा 80 अपॉन 17। तो 40 प्लस 80 को हम 17 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 4.7। तो देन मोड इज 44.70। दिस इज द आंसर। गॉट इट? थैंक यू। हेलो व्यूवर्स, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हम अपने दोस्तों को, परिवार वालों को, फैमिली को, फ्रेंड्स को, अदर्स को हमारे चैनल के बारे में बताइए। तब तक के लिए शुक्रिया।